बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैर खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। हमेशा इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहा करें क्योंकि ज़िंदगी मुस्कुराने का नाम है। आज का जो हमारा लेसन नंबर 2 है वो है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ साउथ एशिया बिफोर मुस्लिम, के मुसलमानों की आमद से पहले जनूबी एशिया की सूरत हाल क्या थी। उससे पहले ब्रीफली बताती चलूँ कि लेसन ऑफ द डे है कि जिंदगी में कभी ना गिरना कमाल नहीं है, बल्कि गिर के संभलना कमाल भी है। मतलब ये कि अगर आप समझते हो कि आप एक कामयाब इंसान हो, आपको जिंदगी में कभी चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ा, कभी परेशानियों का, कभी नाकामियों का सामना नहीं करना पड़ा, देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि एक कामयाब इंसान वही होता है जो मुश्किल हालात से गुजर कर खुद को एक मजबूत बनाए। ठीक है, नेक्स्ट आज हमने जो डिस्कस करना है वो है बड़े सगीर में सबसे पहले कौम जो है वो कौन सी आई थी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कॉन्टिनेंट के बारे में। इसको उर्दू में बरे आजम कहते हैं, यानी खुशकी का टुकड़ा। दुनिया में 7 बड़े बरे आजम हैं, उन सब में से जो बड़ा बरे आजम है वो बरे आजम एशिया है। एशिया के आधे से ज्यादा हिस्से पे आज का पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश आबाद था, जिसे हम बरे सगीर यानी सब कॉन्टिनेंट भी कहते थे। बड़े सगीर यानी खुशकी का छोटा सा टुकड़ा। अगर हम बात करें हिंदुस्तान की जोग्राफियाई हालात की, तो ये एक जजीरा नुमा है। जजीरा नुमा है कि इसमें 3 अतराफ में जो है वो समंदर है और एक जगह पे जो है ना वो खुशकी है। इसको अगर डिवाइड किया जाए कुदरती लिहाज से तो इसको 4 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। कोई हिमालय के पहाड़, दरिया सिंध और गंगा के मैदान, सतह मुर्तफा दक्कन और साहिली मैदान। अगर इसकी आबो हवा के बारे में बात की जाए तो इसकी आबो हवा गर्म तरीन है, लेकिन हर खिते के लिहाज से इसकी आबो हवा जो है वो मुख्तलिफ है। कहीं जो है मुतदिल है, कहीं मानसून का सिलसिला है, जैसे कोई हिमालय के पहाड़ हैं तो वो बर्फ से ढके हुए हैं, कहीं गर्मी पाई जाती है। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों से पहले हिंद की कौमें कौन कौन सी आबाद थी। सबसे पहले जो है वो स्टोन एज का जमाना है, पत्थरों का जमाना है। इंसान इस दौर में अनसिविलाइज्ड थे, गैर मुहज्जिब थे, जिंदगी गुजारने का कोई शऊर नहीं था। दरख्तों के पत्ते खाकर जो है वो गुजारा करते थे, अपने तन को ढांपने के लिए ये पत्तों का सहारा लेते थे। उसके बाद फिर आस्ते आस्ते थोड़ी तरक्की हुई, तांबे का जमाना आया और लोहे का जमाना आया। सबसे पहले बड़े सगीर के कादीम बशिंदे जो है ना वो कौन से हैं, कहते हैं कि कोल कहलाते हैं। ये जो है कोल जो है शुमाल मशरकी दर्रों से जो है पहाड़ों से ये आए। इनका जो बेसिकली पेशा था वो काश्तकारी करना था। इनके जो है वो कवानीन बहुत सख्त हुआ करते थे। कहते हैं कि अगर कवानीन पे अगर आप अमल नहीं करेंगे तो उनकी आपको जो है वो सख्त से सख्त सजा भी दी जाती थी। जात पात का इनके यहाँ निज़ाम नहीं मौजूद था। कोल के बाद जो नेक्स्ट जो कौम आई है वो दरावड़। दरावड़ के अंदर भी जो है ना वो कबायली निज़ाम था। हर कबीले का अपना अपना सरदार हुआ करता था जो निज़ाम को चलाया करता था, और उस कबीलों के जो नाम थे वो जानवरों के नाम से मंसूब जो है ना वो किया जाते थे। यहाँ पे जो है ना ये मैट्रियार्चल सोसाइटी थी, यानी मादराना सिलसिला नस्ब था। जो निस्बत की जाती थी वो माँ की तरफ से जो है ना वो शनाख्त जो है ना वो की जाती थी, निस्बत जो है। यहाँ ये लोग जो है ना सांपों की, बुतों की, दरख्तों की पूजा पाठ किया करते थे। जहाज रानी के इलम से ये लोग बहुत ज्यादा वाकिफ थे। फन तामीर और खेती बाड़ी जो है ना इसके बारे में भी ये लोग जानते थे। नेक्स्ट जो है वो है आर्या। आर्या कौम जो है ये सेंट्रल एशिया से आई है। बेसिकली इनका जो वतन था वो यूरोप के इलाके ऑस्ट्रिया और हंगरी से है, लेकिन ये वस्त एशिया से ईरान और देन जो है ये अफगानिस्तान से देन ये बड़े सगीर के अंदर दाखिल हुए हैं। जो आर्या कौम है ये यहाँ पे जो है ना वो कैसे आई, आपको मैं बताती चलूँ कि ये एक बहादुर और जंगजू कौम थी। इनका जो है वो पेशा जो था ना वो मवेशी पालना था, और उन मवेशियों में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो था घोड़े पालना। जहाँ पे घोड़ों के लिए चारा खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, वहां से ये लोग नकल मकानी करते 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 ये लोग जो है ना यहाँ पे बड़े सगीर में पहुंचे हैं। कहते हैं कि ये पहाड़ी दरों से दरिया सिंध पे पहुंचे, फिर देन पंजाब पे आ गए और इन्होंने जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कब्जा करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि ये 2 तरीकों से 2 मरहलों में जो है ना ये बड़े सगीर में दाखिल हुए। पहला मरहला जो था वो पुरअमन था इनका, लेकिन जो दूसरा मरहला था वो फौजी यलगार का था। इन्होंने दरावड़ों के साथ आके जंग करना शुरू कर दी। दरावड़ जो थे वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। जो तो अमीर तबका था उन्होंने इनके साथ रिश्तेदारियां जो है ना वो कायम करना शुरू कर दी। जो मिडिल तबका था वो यहाँ से नकल मकानी कर गए, और जो तीसरा गरीब तबका था
वो इनके गुलाम बन गए। आर्यों ने आके यहाँ पे जात पात का निजाम भी कायम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले ब्राह्मण, पंडित वगैरह ये लोग होते हैं, क्षत्रिय ये सरहदों की हिफाजत करने वाले होते हैं, वेश ये काश्तकार तबका होता है, और ये शूद्र कौम है ना इनके यहाँ, ये सबसे घटिया तरीन कौम समझी जाती है। ये जो मैं आपको बता रही थी कि दरावड़ के गुलाम, ये शूद्र तबका ही था। देन इसके बाद मंगोल आए, फिर बुद्धिज्म आया, गौतम बुद्ध इसका जो है ना वो बानी था, फिर जैनिज्म आया, महावीर इसका बानी था। देन मौर्य खानदान आया, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक खानदान आया, हर्षवर्धन खानदान आया, यूनानी भी यहाँ पे आए थे, सिकंदर आजम ने भी यहाँ पे हमला किया था, हुन्स कौम आई। देन आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है कि वो मुसलमान हिंदुस्तान बड़े सगीर में कब आए और कैसे आए, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फी अमानिल्लाह।